जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में दंपतियों की दूसरी बेटी होने पर मिलेगा 5,000 रुपये। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पदोन्नति पर लगा दी रोक। प्रदेश में आम लोगों के द्वारा उद्योग लगाने पर राज्य सरकार की ओर से मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में अब आवास बनाए जाएंगे, तो वहीं बस्तर वासियों के लिए विशिष्ट योजना राज्य सरकार लाने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर स्थित निवास स्थान पर उनके कैबिनेट की बैठक हुई। बाद में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्गों को उद्योगों में बढ़ावा देने के लिए राज्य के औद्योगिक नीति में संशोधन किया गया। जी हां, प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित होगा, जहाँ पिछड़ा वर्ग के लोग अपना उद्योग लगा सकेंगे। श्री अकबर ने बताया कि छोटे और बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की गई है। नवा रायपुर में ई स्कूटी, ई बाइक तथा ई रिक्शा बनाने के लिए बैटरी हेतु प्रावधान किया गया है। जी हाँ, प्रदेश में इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए जो उद्योग लगाता है तो उसे राज्य सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। वन मंत्री ने बताया कि कोदो, कुटकी और रागी के लघु वनोपज समिति के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए भी अनुमोदन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से कोदो और रागी के लिए प्रति एकड़ 3 कुंटल खरीदेगी, तो वहीं कुटकी के लिए प्रति एकड़ 2 कुंटल खरीदेगी। इसी पैमाने पर राज्य सरकार की ओर से कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जाएगी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में ये भी निर्णय लिया गया कि 5वीं अनुसूची के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी पदों के लिए भर्ती हेतु बस्तर संभाग में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया है। श्री अकबर ने एक अन्य निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में चलने वाले कौशल्या मातृत्व योजना के तहत प्रदेश में यदि किसी दंपत्ति की दूसरी संतान बालिका होती है तो 5,000 रुपए की सहायता राशि एक मुश्त प्रदान की जाएगी और यह आंकड़ा 2011 के जनगणना के अनुसार लिया जाएगा। तो वहीं इस बैठक में धान उपार्जन केंद्रों में बड़ी संख्या में जूट बैग की उपलब्धता की कमी को देखते हुए जूट बैग निर्माण में विशेष प्रोत्साहन राशि देने के लिए योजना सरकार ने बनाई है। तो वहीं नगर निगम के दायरे में आने वाले संपत्ति कर यानी मकान टैक्स में 40% की छूट दी जाएगी और यह नियम आने वाले वित्तीय वर्ष से सभी नगर निगम में लागू होगा। तो वहीं प्रदेश में करीब 13,910 युवा मितान क्लब की भी शुरुआत की जाएगी तथा साल 2018, 2019 और 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे बने हुए मकानों के लिए उनके काम को पूरा करने हेतु 1,500 करोड़ रुपए का राज्य सरकार कर्ज भी लेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना को एक बार फिर से नई दिशा मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय बजट में भी 80 लाख नए मकान बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख नए मकान बनने वाले थे, जिसे अब राज्य सरकार पूरा करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यानी अब जिसके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन हुआ है उनके खाते में आवास बनाने हेतु जल्दी पैसे आने वाले हैं। तो वहीं प्रदेश में 32 प्रकार के वनोपजों को परिवहन पास से मुक्त किया गया है। साथ ही कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग पर भी मोहर लगी है। प्रदेश में बने 5,000 स्क्वायर फीट के बंगले में यदि अंदर पार्किंग की सुविधा नहीं है और घर के बाहर गाड़ी खड़े करते हैं तो उनके खिलाफ 2 लाख रुपए तक का अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। घर के बाहर सड़कों में वाहन खड़े होने पर एक गाड़ी के ऊपर न्यूनतम 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि शहरों के घरों में पार्किंग की सुविधा नहीं है तो आप जल्द बनवा लें। जी हाँ, इससे करीब बड़ा फंड नगर निगम को इकट्ठा होगा। तो वही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना पर 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यदि आप नए वृक्ष को काटना चाहते हैं तो आपको पटवारी से परमिशन लेना होगा जरूरी। साथ ही राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना की भी सहमति कैबिनेट के द्वारा मिली है। तो वहीं रायपुर एयरपोर्ट में अमर जवान ज्योति कलश स्थापना पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो वहीं प्रदेश के शासकीय कार्यों में अधिकारी और कर्मचारियों को 5 दिन छुट्टी देने पर भी मोहर लग गई है कैबिनेट की। यानी शासकीय कर्मचारियों को अब हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलेगी।
छत्तीसगढ़ में करीब 60,000 शिक्षकों का प्रमोशन अब हाई कोर्ट में जाकर के अटका। जी हां, प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षकों के प्रमोशन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां, राज्य सरकार के द्वारा 3 साल में जूनियर शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा रहा है। ऐसे में जो दूसरे सब्जेक्ट के सीनियर शिक्षक हैं उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है और यही प्रभावित सीनियर शिक्षक हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरूप कुमार गुरुस्वामी के डिवीजन बेंच में हुई और इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रमोशन के लिए अनुभव 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया था, जिसके चलते सीनियर शिक्षक प्रमोशन से प्रभावित हो रहे थे। यानी अब हाई कोर्ट जब तक फैसला नहीं सुनाती है तब तक शिक्षकों के प्रमोशन के लिस्ट जारी नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में अपना आशियाना बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि सीमेंट निर्माता कंपनियों के चलते लगातार सीमेंट के दामों में इजाफा हो रहा है। तो वहीं कोयला संकट से सरिया की कीमत भी आसमान छूने लगी है। प्रदेश में इस वजह से निर्माण काम बहुत धीरे चल रहे हैं। पिछले हफ्ते सीएम भूपेश बघेल ने रेत माफियाओं पर लगाम कसने के लिए कड़ा फैसला लिया था। अब देखना ये होगा कि सीमेंट के दाम को नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या फैसला लेती है। कोरबा में रेत के बाद अवैध कोयले पर अब प्रशासन ने नकेल कसना शुरू की है। प्रशासन ने 2 अवैध कोल यार्डों पर छापेमारी की है, जहां से करीब 30 टन कोयला और भारी मात्रा में वाहन जब्त किए गए हैं। एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने कोरबा के नकटीखार रिंग रोड के पास संचालित कोयला यार्ड में छापेमारी की है। यार्ड का संचालक कोयला के भंडारण से जुड़े दस्तावेज नहीं दे पाया, जिसके बाद यार्ड में मिले 3 टिप्पर, 2 मेटाडोर और 1 जेसीबी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इनमें से 2 हाईवा में कोयला लोड किया जा चुका था और 2 मेटाडोर में कोयला लोड हो रहा था और ये कोयला यार्ड आवासीय भूमि पर संचालित हो रहा था। अधिकारियों की माने तो 10 से 20 लोग यह डंडा लेकर के कोयला यार्ड में पहुंच गए थे और अधिकारियों पर केस नहीं बनाने का दबाव भी डाल रहे थे। और अधिकारियों का ये भी कहना है कि पुलिस देरी में पहुंची, जिसके चलते यार्ड में कर रहे मजदूर काम से भाग गए, जिसके बाद खनिज विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और अवैध कोयला जब्त किया गया। कोरबा के कुसमुंडा थाना क्षेत्र में चोरों ने मोबाइल दुकान और किराना दुकान को अपना निशाना बनाया। सातिर चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन काट करके सामान को पार कर दिए। आरोपी छप्पर तोड़कर दुकान में घुसे थे और दुकान में चावल रखे बोरियों को खाली कर दुकान में मौजूद कीमती सामानों को भर कर ले गए और इसी दुकान के पास स्थित मोबाइल दुकान में भी सेंधमारी कर कई नए मोबाइल गायब कर दिए। इसके बाद पुलिस में मामले की शिकायत की गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बलौद जिले में नियमित कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज कर दिया है। नियमितीकरण, वेतन भत्ते और महंगाई भत्ता को लेकर के बलौद जिले के 2,500 से अधिक कर्मचारी काली पट्टी बांध करके सरकार का विरोध करने लगे हैं। कर्मचारियों ने नियमित किए जाने तक काली पट्टी बांधकर काम करने की बात कही है। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार बनने के बाद वर्तमान सरकार ने 10 दिनों के भीतर नियमित करने की बात कही थी और करीब 3.5 साल बीत जाने के बाद भी अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया और न ही महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये कर्मचारी महंगाई भत्ता, नियमितीकरण, पेंशन समेत कई तमाम मांगों को लेकर के लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं।